There are n straight lines in a plane, no two of which are parallel and no three passes through the same point. Their point of intersections are joined. Show that the number of maximum fresh lines that introduced is n into n minus 1, n minus 2, n minus 3 divided by 8. तो एक्चुअली ये जनरल क्वेश्चन है, हमें n लाइंस के लिए स्टडी करनी है, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा कम नंबर ऑफ लाइंस पे इस कंसेप्ट को पहले समझा देता हूँ। देखिए देखिए मैंने इस पर्टिकुलर केस में 4 लाइंस कंसीडर की हैं। आई हैव जस्ट टेकन इट 4 लाइंस, जिसमें से आपको चारों लाइनें नजर आ रही होंगी। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है और चौथी लाइन ये है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें कि व्हाट ही हैज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। देखिए वो ये बोल रहा है कि आपके पास कुछ लाइंस मैं प्रोवाइड करूंगा। वैसे क्वेश्चन में उसने n लाइंस दी हैं, लेकिन मैंने अपने सुविधा के लिए 4 लाइंस यहाँ पे ली हुई हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये 4 लाइंस कि अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स को पता करूं तो यहाँ पे ये 6 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। दे आर A1, A2, A3, A4, A5, A6। मैंने जिन जिन पोजीशंस को सर्कल से मार्क किया हुआ है, ये टोटल 6 पोजीशन इन 4 लाइन से जनरेट हो रही हैं। अगर आप इसे मैथमेटिकली पता करना चाह रहे हैं तो उसका भी तरीका है कि भाई आपके पास अगर n लाइंस हैं, n लाइंस अगर आपके पास अवेलेबल हैं और हर दो लाइन एक सिंगल पॉइंट पे जाके मीट करती है, और अगर आपको केवल इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे NC2। ये जनरल की बात हो गई। और पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर केस में होगा 4C2। मतलब आप रैंडमली कोई भी दो लाइनें चूज करिए और वो दो लाइनें एक सिंगल पॉइंट पे जाके मीट करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि कोई भी दो लाइनें पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर पैरेलल नहीं है तो ऑब्वियस है दे विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। और साथ में ये भी कंडीशन दी है कि कोई भी तीन लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास नहीं कर रही है। तो मैंने दोनों कंडीशन मेंटेन करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल इस फर्स्ट केस में अगर मैं इस डाटा को सिंप्लीफाई करूं तो ये आता है 4/2 इंटू 3/1 एंड द रिजल्ट इज यू कैन राइट इट, द रिजल्ट इज 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A1, A2, A3, A4, A5, A6 टोटल 6 पॉइंट्स आपके जनरेट हुए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पार्ट पे कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि आप इन 6 पॉइंट्स को फिर से ज्वाइन करिए, है ना। अगर मैं इन 6 पॉइंट को फिर से ज्वाइन करना शुरू करता हूं, मान के चलिए मैंने A1 और A2 को ज्वाइन किया। अगर मैं A1 A2 को ज्वाइन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन मिल रही है, लेकिन ये लाइन तो पुरानी वाली लाइन ही है जो पहले ही बन चुकी है इन 6 पॉइंट से। अगर मैंने A3 और A4 को ज्वाइन किया तो फिर देखिए ये लाइन आपको मिलेगी। A3 A4 को ज्वाइन करने से ये लाइन आपको नजर आ रही है, पर ये लाइन भी पुरानी लाइन ही है। लेकिन इसमें कुछ केसेस ऐसे हैं जब आप पॉइंट्स को, इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कुछ फ्रेश लाइंस बनेंगी। मैं आपको शो करता हूं कि कौन सी फ्रेश लाइंस आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। अगर आप A1 और A4 को ज्वाइन करते हैं, लेट आपने A1 A4 को ज्वाइन किया, देखिए ये लाइन पहले नहीं बनी हुई थी। सिमिलरली अगर मैं A2 और A5 को ज्वाइन करूं, ये लाइन भी पहले नहीं बनी थी। और अगर मैं A3 और A6 को ज्वाइन करूं तो ये लाइन भी पहले नहीं बनी हुई थी। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ही वाज सेइंग कि मैंने n लाइंस कंसीडर की हैं, ये सब इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, और मैंने इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करना शुरू किया। आपको बताना है कि जब मैं इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो फ्रेश लाइंस कितनी बनेगी। अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं कि 3 लाइनें आपको नजर आ रही हैं जो ग्रीन से मैंने शेड करके रखा हुआ है। पर इस डाटा को अगर आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है तो ये कैसे निकलेगा, देखिए। सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि मेरे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ लाइंस पे। जैसे इस पर्टिकुलर केस में बात करूं तो मेरे पास टोटल लाइंस की अगर मैं बात करूं, टोटल लाइंस अगर हम लोग बात करें तो दे आर 4। टोटल लाइंस हमारे पास 4 हैं। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स मुझे यहां से निकालने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने अभी ऊपर ही आपको समझाया है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स यहां से निकल के आ रहे हैं 4C2। ओके, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया और मुझे पता लगा कि ये डाटा 6 निकल के आ रहा है। और आप यहाँ डायग्राम में भी चेक कर सकते हैं कि यू आर गेटिंग 6 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हियर। यहाँ पे आपको 6 इंटरसेक्शन पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। अब इन 6 पॉइंट्स को मैं जब रैंडमली ज्वाइन करूंगा, कोई भी दो पॉइंट्स को कंसीडर करके जब उनको ज्वाइन करूंगा, तो या तो कोई फ्रेश लाइन बनेगी या फिर वो पुरानी लाइन ही बन रही होगी। हम क्या आइडिया यूज करने जा रहे हैं।
सो नाउ यू कैन चेक कि अगर आपको फ्रेश लाइंस रिक्वायर्ड हैं तो ये कैसे निकाला जा सकता है। अगर आप टोटल लाइंस में से प्रीवियस लाइंस को माइनस कर दें तो शायद आपको फ्रेश लाइंस मिलने जा रही हैं। टोटल लाइंस मतलब ये जो 6 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, आप क्या करिए, इन 6 पॉइंट्स को रेंडमली चूज करिए। 6 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट को रेंडमली चूज करिए और पता करिए कि टोटल लाइंस बन कितनी रही हैं। अगर मैं यहाँ पे टोटल लाइंस की बात करूं तो मुझे इन 6 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स को पिक करना है और इसके नंबर ऑफ वेज आते हैं 62। लेकिन इस डाटा में कुछ फ्रेश लाइंस भी होंगी और कुछ पुरानी लाइन भी होंगी। जैसे अगर आपने A1 और A2 को ज्वाइन किया है तो ये तो पुरानी लाइन बन रही है, लेकिन A1 A4 को ज्वाइन किया है तो नई लाइन बन रही है। तो हमें करना क्या है कि पुरानी जो लाइंस हैं उनको अब इसमें से माइनस करना है। ये कैसे माइनस होगा, इसके लिए फिर से आपको यहाँ पे थ्योरी को चेक करना पड़ेगा। देखिए, आप किसी भी एक लाइन को पिक करिए, है ना। टोटल अगर ये 4 लाइंस हैं तो किसी भी एक लाइन पे 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आते हैं। जैसे मैं इस बात को अगर आपको समझाऊं, मान के चलिए ये लाइन L है। अब L पे आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट है A3, एक पॉइंट है A4 और एक पॉइंट आपके पास है A5। हर लाइन पे 3 पॉइंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं और टोटल लाइंस आपके पास 4 हैं। अब जब मैं इन 3 पॉइंट्स को, जिनमें ये पॉइंट्स हैं A3, A4 और A5, इन 3 पॉइंट्स में से जब भी कोई 2 पॉइंट में पिक करके उनको ज्वाइन करता हूं तो ये कोई नई लाइन नहीं है, ये तो प्रीवियस लाइन ही है। जैसे A3 A4 आपने ज्वाइन किया, ये तो पुरानी लाइन है। A4 A5 ज्वाइन किया, ये भी पुरानी लाइन है। या A3 A5 को ज्वाइन किया, ये भी पुरानी लाइन है। तो ऐसा करने से मैं शायद ये पता कर पाऊंगा कि टोटल ओल्ड लाइंस यहाँ पे कितनी अवेलेबल हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले कोई एक लाइन पिक की और उस पे देखा कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में 3 इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, तो इन 3 पॉइंट्स में से जब भी आप कोई 2 पॉइंट को चूज करके एक लाइन बनाते हैं, ये कोई नई लाइन नहीं है, ये तो पुरानी लाइन ही है। पर ऐसा कितनी बार हो रहा होगा, जितनी लाइंस हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे इस केस में मैंने 4 लाइंस ली थी। तो अब अगर मैं इस डाटा को सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है 6/2 इंटू 5/1 माइनस ये 3 इंटू 4। तो ये डाटा सिंप्लीफाई होके बनता है 15 माइनस 12 एंड द आंसर इज 3। और जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे ये जो ग्रीन पार्ट से शेडेड है, मतलब एक लाइन बनेगी A1 और A4 को ज्वाइन करने पे, ये फ्रेश लाइन होगी। दूसरा A2 और A5 को जब आप ज्वाइन करेंगे, ये एक फ्रेश लाइन होगी। और A3 और A6 को जब आप ज्वाइन करेंगे, ये भी एक फ्रेश लाइन है। पर इन द क्वेश्चन मुझे ये काम जनरलाइज करना है, मुझे इसको जनरल पे स्टडी करना है। देखिए, ये पुराना केस ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 लाइन आपके पास है। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन आपके पास है, ये चौथी लाइन आपके पास है। एक बार फिर से एक शॉर्ट ऑफ रिवीजन आपको दे देता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि ये 4 लाइन से मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट जनरेट कितने होते हैं। इसके लिए आपने क्या किया, 4 में से कोई भी 2 पॉइंट को सेलेक्ट करके उनको ज्वाइन किया और आपको लाइनें मिली, सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले। और यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको मिलने जा रहे हैं 6। इन 6 पॉइंट्स में से जैसे ही आप कोई भी 2 पॉइंट पिक करते हैं, एक लाइन बनती है। अब या तो ये नई लाइन होगी या फिर वो पुरानी लाइन होगी। इस टोटल डाटा में से अगर मैं ओल्ड लाइंस के डाटा को माइनस कर दूं तो मुझे फ्रेश लाइंस पता लग जाएंगी। अब ओल्ड लाइन हमने कैसे निकाली है, मैंने इसके लिए क्या तरीका बताया कि आप कोई भी एक लाइन पिक करिए और उस पर देखिए कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स अवेलेबल हैं। यहां से एक आइडिया भी आपके दिमाग में फीड होगा कि अगर n लाइंस हैं तो किसी भी एक लाइन पे n-1 इंटरसेक्शन पॉइंट जनरेट होंगे, मतलब नंबर ऑफ लाइन से एक कम, है ना। तो यहाँ पे जैसे 3 इंटरसेक्शन पॉइंट जनरेट हो रहे हैं। अगर मैं इस लाइन की बात करूं, मैं फिर से इसे L से रिप्रेजेंट कर दूं, तो एक A3 है, एक A4 है और एक A5 है। मतलब इन 3 में से जब भी आप कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो वो कोई नई लाइन नहीं बनाता है, ये ओल्ड लाइंस है। और ऐसा कितनी बार होगा, जितनी नंबर ऑफ लाइंस आपके पास अवेलेबल है। और अभी हमने इसको सॉल्व किया था तो ये 15 माइनस 12, यू आर गेटिंग 3 लाइंस। और अब आप देख सकते हैं कि पिंक कलर से शेडेड जो 3 लाइंस हैं, दे आर एक्चुअली फ्रेश लाइंस। अब हम चलते हैं जनरल आइडिया पे। अब जनरल में उसने 4 लाइंस आपको नहीं दी है, उसने बोला है कि वी हैव n लाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नाउ वी आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। अब मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ। जनरलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे n लाइंस कंसीडर की हुई है और मेरा पहला मोटिव है कि ये पता करना कि इन लाइन से
नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने जनरेट होंगे, ठीक है। तो टोटल लाइंस आपके पास n है और रेंडमली आप कोई भी दो लाइंस को उठाइए, उनसे एक सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल जाता है। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स की अगर अपन बात करें तो दे आर NC2। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर मैं इन n लाइंस को यूज करके मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालूं, तो इसके लिए थ्योरी हमने ये यूज किया है कि जब भी आप कोई भी दो लाइन को टिक करते हैं और उनसे एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है, तो नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास n है, इनमें से कोई भी दो लाइन पिक करने के जो नंबर ऑफ वेज हैं दे आर NC2, और जितने नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ टू लाइंस होगा उतने ही नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट भी आपके जनरेट होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की थ्योरी पे। क्वेश्चन में उसने बोला है कि ये जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट जनरेट हुए, जो कि मैं अब पता कर चुका हूं कि ये कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, दे आर एक्चुअली NC2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब ये इन पॉइंट्स को फिर से ज्वाइन कर रहा है। जब वो ये इन पॉइंट्स को फिर से ज्वाइन करेगा तो कुछ केसेस में इनिशियल लाइन सी होंगी, मतलब पहली लाइन ही आपको मिलेगी, लेकिन कुछ केसेस में आपको नई लाइन भी जनरेट हो रही होंगी। जैसे अगर मैं यहीं पे आपको कुछ लाइंस शो करूं तो एक ये लाइन है, ये एक नई लाइन है, ये एक नई लाइन है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को देखिए, ये भी एक नई लाइन है, ये एक नई लाइन है। लेकिन जैसे इस लाइन को आप सोचिए, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन पे अगर मैं बात करूं, इस लाइन पे जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इनमें से जब भी आप कोई दो पॉइंट चूज करेंगे और उनको ज्वाइन करेंगे तो कोई नई फ्रेश लाइन नहीं मिलने जा रही है, ये पुरानी लाइन है। तो हमने इसके लिए क्या किया, अभी मैं अगर टोटल पॉसिबल लाइंस आफ्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूं और इसमें से पुरानी लाइंस को अगर मैं माइनस कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे पता लग जाएगा कि इसमें कितनी फ्रेश लाइंस अभी जनरेट हुई है। तो सबसे पहला टारगेट है ये डाटा पता करना कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। तो क्योंकि ये तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, अब इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से रेंडमली कोई भी दो पॉइंट जब आप चूज करेंगे, तब या तो वो नई लाइन होगी या पुरानी लाइन होगी। तो नंबर ऑफ टोटल लाइंस की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ टोटल लाइंस की अगर अपन बात करें तो दे आर NC2C2 के, मतलब इस टोटल डाटा में से कोई भी दो पॉइंट आप चूज करिए, उनको ज्वाइन करिए, यू विल गेट ए लाइन। अब इसमें से क्या कर रहे हैं, इनिशियल लाइंस को मुझे माइनस कर रहे हैं। जो पहली लाइन बन चुकी है उस डाटा को मुझे इसमें से माइनस भी करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे आएगा। सबसे पहले NC2C2 ये आपकी टोटल लाइंस है और इसमें से हम लोग इनिशियल लाइंस को अब माइनस करने जा रहे हैं। तो जैसे मैं अभी आपको समझा रहा था कि किसी भी एक लाइन पे जैसे आपने ये वाली लाइन सपोज पिक कर ली है, तो टोटल लाइंस n है और ये उनमें से ही कोई एक लाइन है, यानी कि बाकी की जो रिमेनिंग लाइंस हैं वो सब यहां पे आके मीट कर रही होंगी। तो इस लाइन के ऊपर जो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं दे आर N-1, क्योंकि इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी की सारी लाइनें यहां आके मीट करेगी ना। जैसे मान के चलिए 5 लाइन आपके पास है, मैं 5 लाइनों पे एग्जांपल देता हूं, ये एक लाइन है, अब बाकी की 4 लाइंस इसको आके मीट कर रही होंगी। और इन 4 पॉइंट्स में से रेंडमली जब भी आप कोई दो पॉइंट चूज करेंगे तो कोई नई लाइन नहीं बनने जा रही है। ऐसी जनरल केस की अगर मैं बात करूं तो इनमें से N-1 पॉइंट्स में से जब भी आप कोई दो पॉइंट चूज करते हैं तो कोई फ्रेश लाइन नहीं बन रही है, ये पुरानी लाइन ही है। और ऐसा कितनी बार होगा, ये n टाइम्स आपका होने जा रहा है। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने टोटल लाइंस निकाल ली हैं, जो चाहे नई हो या पुरानी हो, और इसमें से इनिशियल लाइन मतलब जो पुरानी लाइंस है वो हटा दी हैं, तो मुझे फ्रेश लाइंस मिल जाएंगी। अब हमें इस डाटा को केवल कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मुझे ये डाटा कैलकुलेट करना होगा और इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं NCR। ये होता है N/R इंटू N-1 CR-1 के। मैंने क्लासेस में भी आपको एक दो बार बताया है कि जैसे 4C2 है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं 4/2 इंटू 3/1, जैसे ही डिनोमिनेटर में 1 आ जाए यही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी होती है। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बन जाता है, सबसे पहले मैं इसे लिख रहा हूं n इंटू N-1/2, ये आपका C2, मतलब NC2 को आप ये लिख सकते हैं माइनस n इंटू N-1 C2 के। अब बस इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यू विल गेट द रिजल्ट। आगे हम लोग इसे लिख सकते हैं n इंटू N-1/2 इंटू n इंटू N-1/2
-1/1, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, -n इंटू n माइनस 1/2 इंटू n माइनस 2/1 के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n इंटू n माइनस 1/2 आपका कॉमन आ रहा है, आप इस पूरे डाटा में से इसको कॉमन ले सकते हैं और ये आपको मिलेगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2/4 माइनस n माइनस 2 के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, इसके बाद अगर हम लोग इसे थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसे लिखा जा सकता है n माइनस 1/2 इंटू n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 माइनस 4n प्लस 8 एंड डिवाइडेड बाई 4 के। अब फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 1/2 और इसको जब आप फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आपको मिलेंगे n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 के, और वी कैन राइट इट 1/8 n minus 1 n minus 2 and that is n minus 3, and which is the part जो आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था।